पिछले साल 2024 से आप लोग इंतजार कर रहे थे सिर्फ आखिर ये भर्ती कब आएगी, वीडियो की भर्ती कब आने वाली है। आप लोग पिछले साल के साथ साथ इस साल की क्लासों में भी लगातार यही पूछे जा रहे थे कि सर ये भर्ती कब होगी, सर इसका पेपर कब होगा, सर इसका फॉर्म जो है ना वो कब से भरे जाएंगे, सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी। आपके तमाम सवालों के जवाब आज ही आपको मिल जाएंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। पहला तो आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये साल 2025 आपका जीवन बदलने का साल है। जी हां, आपने ठीक सुना, ये आपके लिए सिलेक्शन ईयर है। अगर आप अब भी चूक गए तो शायद आप ही की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। सरकार ने तो इस बार आपके लिए कोई भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। आप सही सुन रहे हैं, वीडियो की भर्ती जो है ना वो आ चुकी है। इसके टोटल अगर आप लोग बात करते हो, पोस्ट की बात करते हो यहाँ पे, तो ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 683, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 167 पदों में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ना इसके लिए 2024 में योग्य घोषित जिस विद्यार्थी ने सीईटी का पेपर दिया था साल 2024 का, जिसका सीईटी क्लियर है, सीईटी बेस पे ये वाला फॉर्म जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। पहली तो बात ये है आपका। इस ग्राम विकास पंचायत राज विभाग की अधिसूचना 4/9/2023 के क्रम में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग का अधिनियम 1994 के तहत जो है ना ये कंप्लीट है आपका, और सीईटी बेस ये होने वाला है। ये पहली बात है आपके पास में। दूसरी बात आपके पास में यहाँ पे ये है कि इसका जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही तरीका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। सीईटी के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ना वही आपको एसएसओआईडी के तहत ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है सर, इसके बाद में जब हम लोग आगे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में ये आती है सर कि ये तो चलो ठीक है सर, हम फॉर्म अप्लाई तो कर देंगे, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई है। लेकिन मोर और लेस एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो आपका फीस है वो कितनी है, 400 रुपये फीस दे रखी है आपका। फिर हमारे पास में ये आएगी, इसके अंदर एज क्राइटेरिया आएगा 18 से लेके 40 का, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं आई है तो 3 साल का इसमें जो छूट दिया जाएगा। मतलब 18 से 40 तो सामान्य है, 3 साल और जिनके पास में रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको उसके अकॉर्डिंग और भी उसके अनुसार छूट मिल जाएगी। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है आप लोगों को। ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा कि हाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आने वाली है, वो रहेगी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी सर, मतलब इसके लिए जो है ना क्या क्या योग्यताएं होगी हमारे लिए। तो योग्यता देखो, आप क्वालिफिकेशन लेवल का अगर आप बात करते हो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है इसके अंदर आपका कि जैसे ग्रेजुएशन तो आपका करा हुआ होना ही चाहिए। कोई भी स्ट्रीम है जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना वो इसके अंदर एलिजिबल है, ध्यान रखना आप लोग। स्नातक या सरकार के द्वारा उसके समतुल्य ग्रेजुएशन या उसके सरकार के द्वारा जो भी उसके क्वालिफिकेशन एड ऑन होती है वो। बाकी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना उसके तहत एक ओ लेवल का, हाई लेवल एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास में कोपा का होना चाहिए, या फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होगा, या पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही, और के साथ साथ आपके पास में आरएससीआईटी का कोर्स का प्रमाण पत्र हो, या राजस्थान देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये तो खैर हो ही हो। कंप्यूटर वाला डिप्लोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन होगा, और बाकी आपके पास में हिंदी भाषा का ज्ञान तो होना ही है। बाकी भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी एज का बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो इस तारीख तक 3 साल की छूट दे दी जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। इस करके बाकी रिजर्वेशन जो है ना सबको क्राइटेरिया में वैसे वैसे ही मिलने वाला है आपका। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद में अगली बात जो इंपॉर्टेंट आ रही है आपके पास में वो हमारे पास में इसमें है कि आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन ही आवेदन करना है आपको, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। 31 अगस्त को पेपर होगा, इसका ध्यान रखना। मोटे मोटे तौर पे आपके पास में अभी 2-2.5 महीने का टाइम तो पड़ा ही है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है ना। 31 अगस्त का आपको इसका जो है ना वो पेपर होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह जो है ना चेंज करना है, जनाधिकार वगैरह है तो वो बदलना हो तो उसके लिए इसमें पोर्टल पे आप लोग जाके बदल सकते हो ये, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया वगैरह सारी किसमें है आपकी।
उसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे जो बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा हमारे पास में, वो आएगा इसके अंदर हमारे पास में कि सिलेबस क्या होगा सर, कि हमारे पास में परीक्षा में आएगा क्या, वो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। लैंग्वेज सामान्य हिंदी और इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर। ये सारा आपका 160 है प्रश्नों की संख्या, 200 टोटल नंबर आएंगे, 3 घंटे का ये पेपर होगा। सारे के सारे पर्सन एमसीक्यू टाइप के होने वाले हैं। गलत अगर आप उत्तर देते हो तो उसका पूर्णांक 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी इसमें लैंग्वेज का भी है, भाषा का ज्ञान 50 नंबर के, सामान्य हिंदी 30 की जिसमें ये सिलेबस दे रखा है आपका, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, सामान्य ज्ञान जो जीके है वो आपका 20 नंबर का, और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 नंबर के, राजस्थान जीके 30 नंबर की, राजस्थान का कल्चर है 30 नंबर का दे रखा है आपका, और बाकी रिमेनिंग जो है ना बेसिक कंप्यूटर आपका है वो 10 मार्क्स का रहेगा। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन तो सही होंगे, 5वां अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको जो है ना इसके अंदर अप्लाई करना होगा वो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हो, और www.rssbrajasthan.gov.in पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यही है आपके पास में कंप्लीट नोटिफिकेशन। 31 अगस्त का पेपर है आपका, तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो और हमारे पास में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, वो ये है कि देखो ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम समय समय पे देते रहते हो, जैसे राजस्थान का आ गया, कभी एक दूसरा एग्जाम भी आ सकता है, जैसे मान लेते हैं कि एमपी का आ गया, कभी बिहार का, कभी यूपी का, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का, तो आप अलग अलग कितने के बैच लोगे। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही सुनहरा सा अवसर, उसमें आप एक ही बैच में सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, हजारों मॉक टेस्ट इसमें दे सकते हो आप लोग। ये है, आप लोग एसएससी एग्जाम वाले सेक्शन में आना, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा सुपर सिलेक्शन पैक। एक ही बैच में आप रेलवे की, डिफेंस की, यूपी की, राजस्थान की, एमपी की, बिहार की, जितने एग्जाम होते हैं सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हजारों मॉक टेस्ट है के साथ साथ पीवाईक्यू पेपर है। इसके अंदर आपको इस बैच को लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा, जो ऑन द स्पॉट आपको हैवी डिस्काउंट देगा, और वो क्या रहेगा, सुनील बी। कोड लगाओ, अप्लाई करो, तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए, फायदा उठाइए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच डियर।